अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सरदार हसनैन हनीफ और आप देख रहे हैं न्यूज़ इनसाइड। नाजरीन, हमज़ा शहबाज की वज़ारत आला ख़तरे में है और उम्मीद की जा रही है कि कल सुप्रीम कोर्ट से आने वाले फ़ैसले में हमज़ा शहबाज को जो है वो फ़ारिग कर दिया जाएगा और हमज़ा शहबाज एक बार फिर जो है वो वज़ारत आला की कुर्सी से उतार दिए जाएंगे और कल आने वाले फ़ैसले के नतीजे में परवेज़ इलाही जो है वो पंजाब के नए वज़ीर आला हो सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से आने वाले मुमकिन फ़ैसले के पेश नज़र मुस्लिम लीग नून और PTM की इत्तेहादी जमातों ने पाकिस्तान के अदारों पर यलगार कर दी है और इस टाइम जो है इंतहाई बेहुदा और गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है हमारी सुप्रीम कोर्ट के मुतल्लिक, सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ सीनियर जजेस के मुतल्लिक और हमारे सिक्योरिटी के जो अदारे हैं उनके ख़िलाफ़ और धमकियाँ दी जा रही हैं। क्या वो ख्वाजा साद रफ़ीक हो, मौला ड्रामा फजलु शैतान हो या PTM के दीगर जो कायदीन हैं वो उस टाइम जो है वो अदालत उज़्मा को इस बात की धमकियाँ दी जा रही हैं कि वो किसी भी सूरत अगर अदालत ने हमज़ा शहबाज को एक गैर आइनी और गैर कानूनी फ़ैसले के नतीजे में, जिसके नतीजे में हमज़ा शहबाज वज़ीर आला मुंतखब हुए थे, अगर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट और मोअज़्ज़िज़ जो जजेस हैं वो कल हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ फ़ैसला देते हैं और हमज़ा शहबाज की वज़ारत आला ख़त्म कर देते हैं तो PTM और मुस्लिम लीग नून उस फ़ैसले को तस्लीम नहीं करेगी। नाज़रीन, इस टाइम हर 1-2 घंटे के बाद जो है वो PTM का कोई ना कोई जो कायदीन है वो पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया उस पर आके जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इसी तरह ट्विटर हो या फेसबुक हो, वहाँ पर भी जो है वो पाकिस्तान की अदलिया और सीनियर जजेस के ख़िलाफ़ जो है वो ट्रेंड चलवाए जा रहे हैं। और जैसा कि ARY ने भी इस चीज़ का दावा किया है कि जब रिकॉर्ड चेक किया जाता है तो 11,000 ऐसे अकाउंट्स हैं जिनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो मीडिया सेल है वो ऑपरेट कर रहा है और सारे प्रोपेगेंडे के पीछे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मरियम नवाज़ का मीडिया सेल पाया जाता है। नाज़रीन, इस सारी तनकीद के पीछे जो वजूहात क्या हैं, वजूहात ये हैं कि मुस्लिम लीग नून अदारों को प्रेशराइज़ करके, पाकिस्तान के की इस्टेब्लिशमेंट को प्रेशराइज़ करके और पाकिस्तान की अदलिया को प्रेशराइज़ करके हमज़ा शहबाज की हुकूमत बचाना चाहते हैं हर हालत में। क्योंकि अगर हमज़ा शहबाज की हुकूमत पंजाब से जाती है तो फिर मरकज़ में शहबाज शरीफ के लिए हुकूमत बचाना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन नाज़रीन, हमारे कुछ सवालात ये हैं कि आज जो PTM और मुस्लिम लीग नून जो है वो सवालात उठा रही है और इस चीज़ का मुतालबा कर रही है कि एक लार्जर बेंच बनाया जाए इस हमज़ा शहबाज वाले केस की तहकीकात के लिए, की सुनवाई के लिए। तो हमारा सवाल ये है कि जब डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने कौमी असम्बली में जब रूलिंग दी थी और उसके ख़िलाफ़ जब लार्जर बेंच बना था तो उस टाइम इस PTM ने, इस कठपुतली हुकूमत ने क्यों जो है वो डिमांड नहीं की थी कि लार्जर बेंच बनाया जाए। उस टाइम भी तो लार्जर बेंच नहीं था, उस टाइम तो 17 जजों पे मुश्तमिल जो है वो बेंच ने समाअत नहीं की थी। तो आज क्यों समाअत की जा रही है? यानी कि उनके लिए इंसाफ का मेयार और है और आपके लिए इंसाफ का मेयार और होना चाहिए। अच्छा, जब उस लार्जर बेंच ने, वो जो बेंच बना था कासिम सूरी वाली रूलिंग पर, जब उसने इस मुस्लिम लीग नून के हक़ में फ़ैसला दिया और इमरान खान की हुकूमत को घर भेजा तो उस टाइम आप लोग उछल कूद रहे थे, मिठाइयाँ तकसीम कर रहे थे, तब तो आपको कोई तकलीफ़ नहीं हुई। तब भी जो है वो सरबराही जो बेंच की कर रहे थे वो मोअज़्ज़िज़ जज जो हैं उमर अता बंदयाल साहब कर रहे थे, तब तो आपको तकलीफ़ नहीं हुई। आज वही उमर अता बंदयाल जब दोबारा एक नए केस की समाअत कर रहे हैं जिसमें आपने गैर आइनी और गैर कानूनी काम किया है, पाकिस्तान के आइन को तोड़ा है, पाकिस्तान के आइन पे आपने शब खून मारा है, तो आज आपको जो डर पड़ गया और खौफ पड़ गया कि जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं वो अब आपके लिए काबिल कबूल नहीं रहे और आपको लार्जर बेंच चाहिए। तो ऐसे नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि आपके लिए जो है वो इंसाफ का मेयार और किसी और के लिए और हो। आप कोई लाडले नहीं है, आप कोई जो है ना अल्लाह की कोई स्पेशल मखलूक नहीं है कि आपके लिए जो है वो पाकिस्तान का सारा कानून बदल दिया जाएगा। जब एक इश्तिहारी जो सज़ा याफ्ता मुजरम है नवाज़ शरीफ, उसको अदालत ने 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर पाकिस्तान की मोअज़्ज़िज़ अदालत ने उसे बाहर भेजा, तब आपको तकलीफ़ नहीं हुई? तब आपको जो है वो इंसाफ का जो कत्ल नज़र नहीं आया कि पाकिस्तान में कितने लोग हैं जो बेचारे अदालतों में गल सड़ रहे हैं?
तो उनकी तो कभी कोई ज़मानत नहीं हुई, और पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी सज़ा याफ्ता मुजरम को ज़मानत पर जो है वो मुल्क से बाहर नहीं भेजा गया। आपका वालिद जो है वो एक अजूबा था जिसको जो है यहाँ से बाहर भेजा गया और वो वहाँ जाके मफरूर हो गया और इश्तिहारी हो गया, तब आपको तकलीफ़ नहीं हुई। एक इश्तिहारी सज़ा याफ्ता जो मुजरम है मरियम नवाज़, ठीक है, वो कैसे ज़मानत पे जनाब इतने 1.5-2 साल हो गए वो बाहर फिर रही है। वो तो अपने वालिद की तीमारदारी के लिए उसको ज़मानत दी गई थी। अब तो उसका वालिद भी जो है वो मफरूर हो गया है, इश्तिहारी हो गया है, तो वो भी तक बाहर फिर रही है। यहाँ पे आपको इंसाफ का कत्ल नज़र नहीं आ रहा। कितनी औरतें हैं पाकिस्तान की जेलों में गल रही हैं, वहीं पे जो है वो बेचारों की जो है वो ज़िंदगी पूरी हो रही है, उनको तो कोई जो है वो ज़मानत नहीं दी जाती। लेकिन इस अनोखी लाडली को जो है वो ज़मानत दी गई है और कोई जो है उस पर सवाल नहीं उठाता। तब ये सारे केसेस अच्छे थे जब आपको ज़मानतें दी जा रही थी, और आज जो है वो आपको 50 रुपये के स्टाम्प पे आपको भिजवा दिया गया, तब ये सारे ठीक थे। आज आपको तकलीफ़ हो रही है कि जो आपने पाकिस्तान का आइन तोड़ा है आपसे कोई सवाल ना करे। तो नाज़रीन, हालात बड़े पेचीदा हैं और ये धमकियां दे रहे हैं बार बार। पाकिस्तान की जो सालमियत पर है उस पर PDM हमला कर रही है, और ये अदालत आलिया का जो मुतवक्का फ़ैसला है ये बार बार जो तौहीन कर रहे हैं अदालत की कि हम इस फ़ैसले को नहीं मानेंगे। नाज़रीन, अगर ये फ़ैसले को नहीं मानते, जैसा कि आज फिर तौहीन अदालत करते हुए हमज़ा शहबाज ने अपनी 41 रुकनी पंजाब काबीना का हलफ ले लिया है, तो आप मुझे बताएं, ये अगर कल जो फ़ैसला इनके ख़िलाफ़ आता है और ये वज़ारत आला पंजाब नहीं छोड़ते, तौहीन अदालत करते हैं, तो फिर क्या होता है? नाज़रीन, हमारे ज़राए ये बता रहे हैं, इतलात ये आ रही हैं कि इस टाइम पाकिस्तान में फ़ैसला किया जा चुका है कि ये मुल्क अब जो है ऐसे नहीं चल सकता। जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान की मैशत की तबाही की है, इन 3 महीनों में पाकिस्तान को इन्होंने दिवालिया करने के करीब पहुंचा दिया है। स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान की क्रैश कर गई है और पाकिस्तान का रुपया जो है तकरीबन 50 रुपये गिर चुका है, जब से ये नालायक और साम्राज्य हुकूमत के एहलकार जो हैं ये इस मुल्क पर जो है हुक्मरानी कर रहे हैं। तो अब पाकिस्तान के अदारों ने ये फ़ैसला कर लिया है कि ये मुल्क या इलेक्शन की तरफ जाएगा, वरना अगर इन्होंने अदालत उज़्मा के फ़ैसले को मानने से इनकार किया तो इतलात ये हैं कि फिर मुल्क में एक मार्शल लॉ लगा दिया जाएगा, और वो मार्शल लॉ इस मुल्क को गवर्न करने के लिए नहीं लगाया जाएगा, बल्कि इस तरह के जो माफियाज़ हैं इनको जेलों में डालने के लिए। और पाकिस्तान के जो माशी हालात इंतहाई बिगड़ चुके हैं, पाकिस्तान किसी भी वक्त जो है वो डिफ़ॉल्ट कर सकता है, उससे पैदा होने वाले जितनी भी सिचुएशन होगी उसको हैंडल करने के लिए मुल्क में मार्शल लॉ लगाया जाएगा, और अगले 3 महीने में मुल्क में साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाएंगे। लिहाजा इस PDM जो साम्राज्य हुकूमतों की जो एहलकार है, जो अलाकार है, ये PDM, इसको अभी वाज़िया तौर पे बता दिया गया है कि हमज़ा शहबाज किसी भी सूरत आइनी और कानूनी तरीके से पंजाब का वज़ीर आला नहीं रह सकता, और अब मुल्क में वक्त आ गया है कि साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाएँ। लिहाजा अब इन्होंने या तो साफ़ और शफाफ इलेक्शन की तरफ जाना है, और या फिर इन्होंने दोबारा जेलों के अंदर जाना है, और मुल्क में जो है फिर किसी और की हुकूमत आएगी और फिर वो हुकूमत जो है वो सबको डंडे के साथ ट्रीट करेगी। नाजरीन, जिस तरह की हालत हो चुकी है इस PDM की और मुस्लिम लीग नून की, इन लोगों को पता है कि अगर ये इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो इन्हें बहुत बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। आवाम किसी भी सूरत जो है इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इनका बयानिया जो है बुरी तरह पिट चुका है। वोट की इज़्ज़त से लेकर बूट की इज़्ज़त तक, और बूट की इज़्ज़त से लेकर नोट की इज़्ज़त तक जो इनका बयानिया है, उसकी वजह से इनका जो वोटर है वो इनको छोड़ चुका है, और कोई भी इनकी बात सुनने के लिए या इन पर एतमाद करने के लिए अब पंजाब में या पूरे पाकिस्तान में तैयार नहीं है। हालिया ज़िमनी इंतखाबात में आने वाला रिज़ल्ट भी इस चीज़ की अक्कासी करता है कि मुस्लिम लीग नून से पाकिस्तान का आम आदमी जो है वो मुकम्मल तौर पर मुंह मोड़ चुका है, और वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान की इस माशी बदहाली का जो ज़िम्मेदार है वो वाहिद और वाहिद मुस्लिम लीग नून और उसकी क़यादत है। लिहाजा अब ये PDM और मुस्लिम लीग नून इलेक्शन में जाने से भी घबरा रहे हैं, और इन्होंने जो राय फ़रार इख्तियार किया है उसका जो मेन इनका जो टारगेट है वो पाकिस्तान के अदारे हैं कि किसी तरह पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को और अदलिया को टारगेट करके उन पर तनकीद करके प्रेशर बिल्ड करके जो है वो अपने हक़ में फ़ैसले ले लिए जाएँ, और इस हुकूमत को जो है कम अज़ कम 1 से 1.5 साल मज़ीद कंटिन्यू किया जाए। लेकिन हमारे ज़राए बता रहे हैं कि अब किसी भी सूरत ये हुकूमत कंटिन्यू नहीं करने वाली। हमें इस चीज़ का फ़ख्र है कि आज से 1 हफ़्ता पहले जब पाकिस्तान में कोई ये बात नहीं कर रहा था कि मुल्क में इलेक्शन होने जा रहे हैं, अगले 15 से 20 दिनों के अंदर ऐलान होगा, तब ये खबर हमने ब्रेक की थी। सबसे पहले पाकिस्तान में हमने ये खबर ब्रेक की कि पाकिस्तान के न्यूट्रल्स जो हैं वो न्यूट्रल हो चुके हैं और ज़िमनी इंतखाबात में मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल रहेंगे, और और आज ये जो वक्त है वो साबित कर रहा है कि न्यूट्रल्स न्यूट्रल थे। हम आज भी अपनी खबर पर कायम है
ये न्यूट्रल्स जो हैं वो न्यूट्रल हो चुके हैं और उन्होंने पाकिस्तान में साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवाने का जो है वो फ़ैसला कर लिया है। अब देखते हैं कि पीडीएम ये फ़ैसला खुशी के कबूल करती है या फिर डंडे से उन्हें ये कबूल करवाया जाता है। नाज़रीन, आगे चलते हैं कि लिबर्टी चौक में जो रात को मुस्लिम लीग नून ने नाकाम पावर शो किया है, और जो वो पावर शो करना चाहते थे, जो मरियम नवाज़ वहाँ पर आके ख़िताब करना चाहती थी और उसके बाद उनका वहाँ आने का जो फ़ैसला है वो कैंसिल कर दिया गया। उसकी वजूहत क्या हैं, हम आपको बताते हैं कि लिबर्टी चौक पे रात को जो इन्होंने इज्तिमा किया, जो हज़ारे यकजहती का इन्होंने इज्तिमा किया, उसमें मुस्लिम लीग नून की लोकल क़यादत जो है सारी क़यादत वहाँ पे मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद 1500 से ज़्यादा कारकुनान वो पूरे लाहौर से उस लिबर्टी चौक पर इकट्ठा नहीं कर पाए और ना ही वो उस लिबर्टी चौक को भर पाए हैं, जिस लिबर्टी चौक पर बगैर इमरान खान के कॉल दिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के अवाम इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ पर तिल धरने की जो है वो जगह नहीं रहती। लेकिन रात को पूरी मुस्लिम लीग नून और लाहौर की इंतज़ामिया ने पूरा जोर लगाया, लेकिन वो 1000 से 1500 के दरमियान वहाँ पर लोग, इससे ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं कर पाए। और यही वजह है कि मुस्लिम लीग नून की जो सरबराह हैं मरियम नवाज़, वो फिर ये सारे हालात देखकर वहाँ पर ख़िताब करने के लिए नहीं आई और लोकल क़यादत ने ख़िताबात करके उस सारे उनका जो वहाँ पे ड्रामा था उसको क्लोज़ किया। वहाँ पे उन्होंने जो कारकुनान लाए गए थे उनको थोड़ी देर के लिए जो है वो तफरीह मुयस्सर करने के लिए कुछ लोकल अदाकार भी मंगवाए हुए थे, जिन्होंने वहाँ पे कुछ ड्रामाज वगैरह चलाए, कुछ इस तरह की हरकतें की जो मेरे ख्याल से किसी भी जो है वो सियासी जमात के जलसे में नहीं की जा सकती और ना ही इससे पहले की गई हैं। लेकिन उन्होंने वो हरबा भी इस्तेमाल किया, लेकिन इस सारे ड्रामे के बावजूद भी वो लाहौर के अवाम को अपने जलसे की तरफ जो है वो राग़िब नहीं कर पाया और रात का होने वाला पावर शो मुस्लिम लीग नून का बुरी तरह फ्लॉप हो गया। यही वजह है कि इस टाइम मुस्लिम लीग नून के अंदर शदीद बेचैनी पाई जाती है। इस चीज़ की बेचैनी पाई जाती है कि जो उनकी ताकत थी पाकिस्तान की अवाम और जो उनका मेन स्ट्रीम वोटर था वो भी उनसे मुंह मोड़ चुका है। और अगर पाकिस्तान में इस टाइम इलेक्शन होते हैं और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं तो मुस्लिम लीग नून के पास इस टाइम कौमी असम्बली में और पंजाब असम्बली में जितनी भी नशिस्तें हैं उसकी आधी नशिस्तें भी जीतने में ये मुस्लिम लीग नून कामयाब नहीं हो सकती और पीडीएम का जो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान से सवाया हो जाएगा। लिहाजा उन्होंने अभी जो है उनके पास एक यही हल निकाला है उन्होंने कि पाकिस्तान के अदारों पर जो है वो अटैक किया जाए, लेकिन पाकिस्तान के अदारे इस कदर मजबूत और मुनज़्ज़म है कि वो इस तरह के बेहुदा किस्म के इल्ज़ामात से और तनकीद से और जो प्रोपेगेंडास किए जाते हैं उससे वो प्रेशर में आने वाले नहीं हैं। साथ ही साथ ड्रामा फजलू शैतान जो हैं उन्होंने भी इंतहाई गलीज़ और बदतमीज़ी वाली ज़ुबान इस्तेमाल की है पाकिस्तानी अदारों के मतलब और उनको डराने की कोशिश की है और उनको धमकियाँ दी हैं। मैं अपने पाकिस्तानी अवाम को ये बात बताना चाहता हूँ कि हम सब का ये जो है फ़र्ज़ है कि हम इस मुश्किल की घड़ी में जब पाकिस्तान इंतहाई जो माशी बुरान का शिकार हो चुका है और पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उन पर शदीद तनकीद की जा रही है, इस किस्म के आवारा जो सियासतदान हैं फजलू शैतान जैसे और मरियम नवाज़ जैसे, हमें अपने इदारों के साथ खड़ा होना चाहिए और हर किस्म के प्रोपेगेंडे का जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ और हमारे इदारों के ख़िलाफ़ किया जा रहा है उसका जवाब देना चाहिए। नाज़रीन, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो में नई खबरों नए तज़िये के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।